प्राचीन भारत का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इतिहास विषय के बीए, एमए एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। निश्चित रूप से यह उनके लिए बहुत उपयोगी होगा और यह विषय है हमारा आज का इतिहास की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री। मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह, प्राध्यापक इतिहास, शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ, मध्य प्रदेश, आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। तो चलिए एक महत्वपूर्ण विषय इतिहास की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री, इस पर चर्चा करते हैं। मानव जगत की कोई भी घटना कब, क्यों, कहां और कैसे घटित हुई, वास्तव में इन प्रश्नों का उत्तर खोजना ही इतिहास है। देश काल व परिस्थितियों के अनुरूप विश्व के अनेक विद्वानों ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान 21वीं सदी तक इतिहास की भिन्न भिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, परंतु अधिकांश विद्वान एक मत नहीं है। इसीलिए एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं सर चार्ल्स फर्थ। उन्होंने ठीक ही कहा था कि इतिहास को परिभाषाबद्ध करना आसान नहीं है। अर्थात जितने भी विद्वानों के द्वारा इतिहास की परिभाषाएं दी गई हैं, वो परिभाषाएं अपने आप में पूर्ण नहीं कही जा सकती। हर इतिहासकार ने अपने नजरिए से, अपने तरीके से उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है और इसीलिए फर्थ महोदय को यह कहना पड़ता है कि इतिहास की कोई एक परिभाषा करना, कोई एक परिभाषा देना उतना आसान नहीं है। हिस्ट्री इज नॉट इजी टू डिफाइन। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रसिद्ध विद्वानों व इतिहासकारों की परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने किस रूप में इतिहास को वर्णित किया, किस रूप में इतिहास को समझा। उनकी उन परिभाषाओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेप्सन महोदय। रेप्सन महोदय कहते हैं, घटनाओं अथवा विचारों की उन्नति से संबंध विवरण ही इतिहास है। किससे संबंधित मानते हैं ये? घटनाओं और विचारों की उन्नति से। अर्थात इतिहास की रचना में घटनाओं का परस्पर तारतम्य होना भी अनिवार्य है। एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, आपस में तारतम्य होना चाहिए घटना के बीच में और विचारों की उन्नति, जो उनके इतिहासकार के मन में जो विचार आए और उस विचारों को लेकर के उसने उन घटनाओं का जो वर्णन किया, उनका आपस में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, उन दोनों के बीच एक संबंध होना चाहिए। इसी तरह हेनरी जॉनसन कहते हैं, इतिहास विस्तृत रूप में वह प्रत्येक घटना है जो कभी घटित हुई। अर्थात अतीत में घटित प्रत्येक घटना ही इतिहास है। हेनरी जॉनसन थोड़ा सा और उसमें विस्तार करते हुए कहते हैं कि व्यापक रूप से, वृहद स्तर पर, ब्रॉड टर्म्स में किसी घटना का जब वर्णन किया जाता है, जो घटना हो चुकी होती है, उसको हम इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। किस रूप में है? वो आगे कहते हैं कि विभिन्न जातियों एवं राष्ट्रों को अपने खोए हुए गौरव का ज्ञान इतिहास के द्वारा ही प्राप्त होता है और वे पुनरुत्थान के लिए प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इसी से प्रेरित होकर वो आगे भावी भविष्य का, अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कहना है कि हमारी जो स्मरण शक्ति है, वो किसी भी राष्ट्र के लिए वह इतिहास का काम करती है, क्योंकि जब तक हम अपने पूर्वजों का, जब तक हमारे पुरानी सभ्यताओं और पुरानी गौरव गाथाओं का ज्ञान हमें नहीं होगा, तब तक हम इतिहास का, हम अपने राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे, उसका विकास नहीं कर पाएंगे। जैसा कि सर चार्ल्स फर्थ ने पहले भी कहा, इतिहास की परिभाषा करना इतना आसान नहीं है, या परिभाषाबद्ध करना उतना सरल नहीं है। लेकिन आगे वो उसको और विस्तार से कहते हैं
इतिहास है क्या? इतिहास मनुष्य के समाज में जीवन का, समाज में हुए परिवर्तनों का, समाज के कार्यों को निश्चित करने वाले विचारों का तथा उन भौतिक दशाओं का, 3-4 चीजें उन्होंने यहां कही हैं, जिन्होंने उसकी प्रगति में सहायता की, का लेखा जोखा है। अर्थात फर्त महोदय ये कहते हैं कि मनुष्य जब से समाज में उसने जीने का सलीका सीखा है, जब से समाज में रह करके उसने अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने दैनंदिन जीवन में और धीरे धीरे उसके जो चेंजेस होते चले गए, उस समाज में जो उसके परिवर्तन होते चले गए और जो विभिन्न प्रकार के कार्य उसके द्वारा संपादित किए जाने लगे, अब वो किन विचारों से प्रभावित होकर के उनके द्वारा वो कार्य किए गए और सारे जो भौतिक डेवलपमेंट हुए, उन सब का जो लेखा जोखा है, उसकी प्रगति में ये सब चीजें सहायक हुई हैं, उन सारी चीजों का लेखा जोखा ही इतिहास है। तो फर्त महोदय ने थोड़ा विस्तार से उसे कहा है कि मनुष्य जो समाज में रहता है तो निश्चित रूप से किसी न किसी विचार से प्रभावित होता है और विचार से प्रभावित होकर उसके द्वारा कोई न कोई कार्य किया जाता है। वो कार्य जब किए जाते हैं, उनकी उपलब्धियां जो है, उनकी अचीवमेंट्स जो है, जो उसकी भौतिक समृद्धि में सहायक होती हैं, वह इतिहास का हिस्सा हो जाती है। प्रोफेसर वही जे घाटे या वी जे घाटे कहते हैं कि इतिहास हमारे समस्त अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा या ज्ञात प्रमाण है। 2 चीजें इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कही हैं कि इतिहास जो है वो हमारा साइंटिफिक स्टडी है और जो नॉन एविडेंस है, जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, उन ज्ञात प्रमाणों के आधार पर और अतीत का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वही इतिहास है। हेनरी पायरेने या पिरेने जिनको कहा जाता है, उनका मानना है कि इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। ये भी एक स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में बताते हुए ये कहते हैं कि इतिहास वस्तुतः समाज में जो रहने वाले लोग हैं, उन मनुष्यों के द्वारा जो एक्ट किए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं और जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं, उन उपलब्धियों का लेखा जोखा, उनकी कहानी ही इस इतिहास में वर्णित की जाती है। ये उनका मानना है। के एम मुंशी महोदय एक कलेक्टिव प्रयास मानते हुए कहते हैं कि इतिहास मानव के संगठित योग के उत्थान एवं पतन की कहानी है, राइज एंड फॉल। तो जो मानव का कलेक्टिव प्रयास है, उसका संगठित जो योग, उसका उत्थान, समाज का उत्थान, मानव का उत्थान और उसका पतन, राइज एंड फॉल, उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो कहानी है, वो इतिहास के तहत हम देखते हैं। ऐसा संगठन अपने आधार के लिए, अब वो संगठन किस आधार पर खड़ा है, वो धर्म पर आधारित हो सकता है, जाति पर आधारित हो सकता है, भाषा को भी रख सकता है। तो ऐसे संगठन अपने आधार के लिए धर्म, जाति एवं भाषा को भी रख सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक आर्य आए या बुद्धिस्ट आए या जैनिज्म आए, तो हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय का अपना एक इतिहास है। और इसी प्रकार के एम मुंशी ने उसी को बल देते हुए अपनी इस परिभाषा में कहा है कि इतिहास मानव को संगठित योग के उत्थान एवं पतन की कहानी है और ऐसा संगठन अपने आधार के लिए धर्म, जाति एवं भाषा को भी रख सकता है। एक प्रसिद्ध इटालियन इतिहासकार हुए हैं बेनेडितो क्रोचे, और बेनेडितो क्रोचे जो है वो ये कहते हैं कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है, कंटेम्परेरी हिस्ट्री है। जितनी भी हिस्ट्री है, ये सारी की सारी कंटेम्परेरी है, समकालिक है, समसामयिक है। और इसी को थोड़ा सा और समर्थन देते हुए इसके आगे आर.जी. कलिंगवुड हैं, आर.जी. कलिंगवुड कहते हैं कि संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है। और इसके समर्थन में वो कई उदाहरण भी देते हुए कहते हैं कि यदि किसी शासक के मन में, किसी नेतृत्व करने वाले समाज के मुखिया के मन में कोई विचार आया होगा, तत्पश्चात ही उसके द्वारा कोई न कोई एक्ट किया गया होगा, गतिविधि की गई होगी। और इसके उदाहरण के रूप में वो अशोक का, अकबर का, हिटलर का, कई ऐसे जो इतिहास पुरुष हुए हैं, उनकी चर्चाएं वो कहते हैं कि उनके मन में कभी कभी कोई ना कोई विचार आया, जिस विचार के कारण ही आगे चल करके वो घटना घटित हुई या उनके द्वारा जो युद्ध किए गए। तो वो सारी की सारी जो इतिहास में घटनाएं घटित होती हैं, वो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो ऑल एविडेंस है या ऑल जितने भी इवेंट्स हैं,
संपूर्ण जो इतिहास है वो विचारधारा का इतिहास है। तो इसी सामान्य इतिहासकार समसामयिक सामाजिक रुचि, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सामान्यतः इतिहासकार समसामयिक सामाजिक रुचि, क्योंकि उसका इंटरेस्ट क्या है, जो समकालीन जो मुद्दे हैं उसमें उसकी सामाजिक अभिरुचि क्या है, तथा आवश्यकता के अनुसार, तो जो उसकी जरूरत होगी, जो उसकी आवश्यकता होगी, उसके आधार पर वो अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ये आरजी कलिंगवुड कहते हैं कि संपूर्ण जो इतिहास है वो इतिहास विचारधारा का इतिहास है। और इसी ये अपनी किताब भी उन्होंने जो लिखी थी वो यही थी कि द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, तो उसमें उन्होंने इसी बात पर बल दिया है कि संपूर्ण इतिहास जो है वो विचारधारा का इतिहास है। ब्रिटिश इतिहासकार जी.एम. ट्रेवेलियन, रेनियर, मार्क पावेल और सीले, इन सब की परिभाषाओं का यदि हम गौर से देखें तो हम इनका जो सार देखते हैं वो एक ही नजर आता है कि इतिहास समाज तथा राज्य का नेतृत्व करने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। अर्थात यहाँ लीडर की बात हुई है, वो लीडर जो समाज और राज्य को लीड करता है, उसके जो कार्य होंगे, उसकी जो उपलब्धियां होंगी, उनकी जो कहानी है वह इतिहास में वर्णित की जाती है। ये कहना है जी.एम. ट्रेवेलियन, रेनियर मार्क, पावेल और सीले का। एक अन्य इतिहासकार हुए हैं जॉन ह्यूजिंगा। जॉन ह्यूजिंगा कहते हैं इतिहास एक बौद्धिक गतिविधि है जो बहुत कुछ तथ्य एवं वास्तविकता पर निर्भर करती है। ये एक, जैसा कि कहा गया है, एक इतिहास ज्ञान है और ज्ञान का स्रोत भी है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज है। तो उस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की बात जॉन ह्यूजिंगा कहते हैं कि ये एक बौद्धिक एक्टिविटी है, बौद्धिक गतिविधि है जो निर्भर किस पे करती है, ये दो चीजों पर निर्भर रहती है, दो चीजों में निहित रहती है, एक तो तथ्य और एक रियलिटी। अर्थात तथ्य क्या थे और वास्तविकता क्या थी, इन दोनों में जो चीजें निहित हैं उसी बौद्धिक गतिविधि को, उसी का जो वर्णन है, उसी की जो इंटरप्रिटेशन है, उसी की जो व्याख्या है, वह इतिहास की श्रेणी में रखी जा सकती है। अर्थात इतिहास एक बौद्धिक गतिविधि है, उस बौद्धिक गतिविधि जो बहुत कुछ तथ्य एवं वास्तविकता में निहित रहती है। एक और प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक और जिसको हम इतिहासकार कहते हैं, कार्ल मार्क्स, उन्होंने सर्वप्रथम अपने वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर इतिहास को सामाजिक विज्ञान के साथ जोड़ा कि इतिहास एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए विल्हेम डेल्थे ने भी, वह प्रथम व्यक्ति था जिसने इतिहास को वास्तव में सामाजिक विज्ञान बनाने का प्रयास किया। और इनका तो ये भी कहना है कि कलात्मक क्षेत्र में सबसे यदि कोई महत्वपूर्ण विषय है तो वो इतिहास ही है। तो डेल्थे वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को वास्तव में सामाजिक विज्ञान बनाने का प्रयास किया। जैसा कि हमने अपनी पूर्व वीडियो में ये कहा था कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। उसके पश्चातवर्ती थ्यूसिडाइडिस ने इतिहास की व्याख्या की है या इतिहास का उल्लेख किया है। आगे चलते चलते इतिहास कई रूपों में, कई विधाओं में और कई श्रेणियों में निकल करके सामने आता है। तो ये जो इतिहास की विधाएं हैं, इतिहास की जो श्रेणियां हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं कि अब इतिहास जो है वो सामाजिक विज्ञान के रूप में भी स्थापित होने लगा है। इसके आगे प्रोफेसर ए.एल. राउज हैं, वो कहते हैं इतिहास मुख्यतः मानव का, उसके भौगोलिक एवं भौतिक पर्यावरणों का लेखा जोखा है। यानी यहाँ ज्योग्राफिकल पार्ट्स को भी ले लिया गया है और उसके जो फिजिकल, जो एनवायरनमेंट के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी इसमें शामिल करते हुए उन्होंने कहा कि यह मानव का, उसके भौगोलिक एवं उसके भौतिक पर्यावरणों का लेखा जोखा है। उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां एक दूसरे की अंतः क्रिया से शुरू हुई हैं। तो राउज महोदय भी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का आपस इंटरेक्शन बताते हुए उसको स्वीकार करते हैं। और एक प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार, जिनकी पुस्तक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, उसमें वो कहते हैं, और ये परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है और अधिकांश विद्वानों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है कि वास्तव में इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवर्त परिसंवाद है। तो एक तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, किस किस के बीच में, इतिहासकार में और तथ्यों के बीच में। ये निरंतर
प्रक्रिया चलती रहती है, इंटरेक्शन की प्रक्रिया चलती रहती है। और दूसरा ये अनएंडिंग डायलॉग है जो अतीत और वर्तमान के बीच सदा चलता रहता है। तो ये दो प्रकार के बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से इसमें कही हैं कि एक तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इतिहासकार और तथ्यों के बीच में निरंतर चलता रहता है, और एक वर्तमान और अतीत के बीच में चलने वाला अनएंडिंग डायलॉग, अनवर्त परिसंवाद, यह इतिहासकार कहते हैं। और कार एक बात और भी कहते हैं कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते, परंतु उन्हें इतिहासकार बुलवाता है। तथ्य एक ही होता है, परंतु हर इतिहासकार उसका जब इंटरप्रिटेशन करता है, उसकी जब व्याख्या करता है, तो वो अपने नजरिए से, अपनी रुचि से, अपनी समसामयिक परिस्थितियों के अनुरूप, अपने देश और परिस्थितियों के काल के अनुरूप उस तथ्य की व्याख्या करता है। इसलिए वो कहते हैं कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते, परंतु इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। इतिहासकार की वर्तमान में जो अभिरुचि है, इतिहासकार को अतीत के अवलोकन के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य की कल्पना सदैव उसके हृदय में बनी रहती है। इसीलिए इतिहासकार अतीत के आलोक में वर्तमान समस्याओं के निराकरण के लिए उन पुरानी जो चीजें हैं, पुराने जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के साथ वह अपना इंटरेक्शन करता है, अपनी उसके साथ तालमेल स्थापित करता है, और फिर वो इतिहास का निर्माण करता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर या अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। देश, काल एवं समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप इतिहास के अर्थ और उसकी परिभाषाएं सदैव बदलती रही हैं, और हर इतिहासकार ने अपने युग और परिस्थितियों के अनुरूप ही इतिहास का लेखन कार्य किया है। यदि सारी परिभाषाओं का सार संक्षेप देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर संसार में रहने वाले विभिन्न समाजों के अतीत का पक्षपात रहित अर्थात निष्पक्ष रूप से काल क्रमानुसार किया गया, यानी उसमें एक क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, सीक्वेंस भी होना चाहिए, व्यवस्थित एवं प्रामाणिक और विवेचनात्मक वर्णन ही इतिहास है, जिसमें तत्कालीन समाजों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि सभी पहलुओं का कथात्मक शैली में विस्तृत अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। तो यानी समाज के उस हर पहलू को जो मनुष्य के समाज के रहते हुए उसको प्रभावित करते थे, चाहे उसकी वो आर्थिक गतिविधियां हों, चाहे वो उसकी राजनीतिक गतिविधियां हों, चाहे उसका सामाजिक पक्ष हो, खान पान, रहन सहन, उसका पहनावा क्या था, आमोद प्रमोद के साधन क्या थे, और उसकी सांस्कृतिक गतिविधियां, उनकी शिक्षा और उनकी भाषा, उनकी लिपि, उन इत्यादि सभी पहलुओं का जब विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है तो वह इतिहास की सम्मिलित किया जा सकता है। अब जब हम सभी विद्वानों की परिभाषाओं को इनकी विषय वस्तु के आधार पर यदि देखा जाए तो हम इन्हें कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं, और वो श्रेणियां ये रही। सबसे पहली श्रेणी आती है, इतिहास एक कहानी है। ये किसने अपनी परिभाषाओं में कहा? हेनरी पायरेने ने, या पिरेने ने, ट्रेविलियन ने, रेनियर ने, सीले व के मुंशी ने अपनी परिभाषाओं में एक प्रकार से कहीं न कहीं इतिहास को कहानी के साथ जोड़ा है कि हिस्ट्री इज ए स्टोरी, एक कहानी के रूप में उसे स्वीकार किया है। दूसरी जो श्रेणी आती है, दूसरा जो पक्ष हमारे सामने आता है, वो कहते हैं कि इतिहास एक ज्ञान है और ज्ञान का स्रोत भी है। तो ये कहते हैं, ये जो इटली के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं बेनेडिक्ट क्रोचे, वीएस घाटे और जॉन ह्यूजिंगा, इनके द्वारा इतिहास को एक ज्ञान के रूप में, ज्ञान के स्रोत के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। यह बात प्रसिद्ध इतिहासकार कार्ल मार्क्स, टिल्थे, फर्थ महोदय और प्रोफेसर राउस, इन्होंने अपनी परिभाषाओं में, इन्होंने अपने अध्ययनों में इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है कि हिस्ट्री इज ए सोशल साइंस। हिस्ट्री को एक सोशल साइंस के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। और आरजी कलिंगवुड, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, और उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया है कि सारा का सारा जो इतिहास है वो विचारधारा का इतिहास है, विचारों का इतिहास है। और एक और श्रेणी आती है जिसे हम कहते हैं कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक होता है।
बेनेडिक्टो क्रोचे जो ज्ञान के रूप में और ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि संपूर्ण जो इतिहास है वो समसामयिक होता है, कंटेम्परेरी होता है। ये परिभाषा हमें बेनेडिक्टो क्रोचे की है। और सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा देते हैं वह है, इतिहास वर्तमान तथा अतीत के बीच चलने वाला निरंतर वार्तालाप है, अनवर्त परिसंवाद है, जहां तथ्य अतीत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इतिहासकार वर्तमान का। दोनों के मध्य अनवर्त परिसंवाद चलता रहता है, यह कहना है E.H. कार का। तो एक छठी श्रेणी यह रखी जा सकती है कि ये निरंतर चलने वाला एक अनएंडिंग डायलॉग है, जहां जो फैक्ट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अतीत को, और हिस्टोरियन जो है वो वर्तमान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दोनों के बीच में इस प्रकार से ये सिलसिला क्रिया प्रतिक्रिया का इंटरेक्शन का चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये कुछ श्रेणियां हैं कि इतिहास एक कहानी है, इतिहास एक ज्ञान और ज्ञान का स्रोत भी है, इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, संपूर्ण इतिहास समसामयिक होता है, इतिहास वर्तमान तथा अतीत के बीच चलने वाला निरंतर वार्तालाप है। अंत में हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि अतीत और वर्तमान नदी के दो किनारे हैं, और इतिहासकार वह है जो उन्हें जोड़ने के लिए सेतु का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन कर वर्तमान को सुधार सकते हैं और सुखद भविष्य के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सरल शब्दों में है कि एक नदी है और उस नदी के दो किनारे हैं, एक किनारा अतीत का है, दूसरा वर्तमान का है। अब उन दोनों के बीच पहुंचा कैसे जाए, तो इसके लिए एक सेतु का निर्माण होगा, एक सेतु बनाने की आवश्यकता होगी, और यह काम जो करते हैं वो इतिहासकार करते हैं। इतिहासकार उस सेतु का निर्माण करते हैं, उस सेतु के माध्यम से, उस तथ्यों और उनकी व्याख्याओं के माध्यम से हम वर्तमान को सुधारने के लिए, वर्तमान समस्याओं के निराकरण के लिए अतीत का अध्ययन करते हैं और वर्तमान को सुधारते हैं, और फ्यूचर में सुखद भविष्य के लिए उचित मार्गदर्शन यानी सबक उस समय से हम लेते हैं। यही कारण है, हालांकि कुछ विद्वानों ने ये जरूर कहा है कि इतिहास सबक नहीं हो सकता। हीगल इत्यादि विद्वान हैं, उनका ये कहना है कि यदि ऐसा ही होता तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उससे सबक लिया होता तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। परंतु बहुत से इतिहासकार ये भी तो कहते हैं कि बहुत सी ऐसी इतिहास में घटनाएं घटित हुई हैं जो पूर्व की घटनाओं के आधार पर उन्होंने सचेत रहते हुए आगे उसका लाभ लिया और घटनाएं होने से बची हैं। तो इस प्रकार से एक अतीत और वर्तमान इन दोनों को जोड़ने का जो काम है वह इतिहासकार के द्वारा किया जा सकता है, और इतिहास की यही परिभाषा अपने आप में लगभग पूर्ण, सही, उपयुक्त और उपयुक्तावादी परिभाषा प्रतीत होती है। तो ये कुछ परिभाषाएं थीं, और उन परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर ये पहुंचते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अतीत के वो अध्ययन जो प्रामाणिक हों, स्रोतों के आधार पर हों, विवेचनात्मक हों और निष्पक्ष हों, उनके आधार पर क्रमबद्ध हों, उनके आधार पर हम वर्तमान समस्याओं के निराकरण करते हुए सुखद भविष्य के लिए इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। यह इतिहास की परिभाषा है। और एक बात और हम विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि जब भी परीक्षाओं में, बीए और एमए की परीक्षाओं में जब भी वो प्रश्न पत्रों को हल करें, तो ये आज का टिप्स ये है कि कम से कम, क्योंकि हर विद्वान की परिभाषा अलग अलग है, तो कम से कम आप 2 या 3 परिभाषा अवश्य लिखें, और ताकि जो एग्जामिनर्स हैं वो ये देख पाएं कि किस प्रकार से इतिहास की परिभाषाओं अलग अलग इतिहासकारों ने, और फिर उसको आप समराइज अपने शब्दों में उसे कर सकते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लिंक शेयर करें, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक हमारा उत्साह बढ़ाएगा। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से सुना, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।